गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब अपनी हिंदी ग्रामर की बुक निकालेंगे। चैप्टर 22 कहानी लेखन। कहानी मतलब स्टोरी। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ी थी, सेकंड क्लास में भी पढ़ी थी, है ना। कहानी आप सबको सुनना अच्छी लगती है ना। कहानी आपके दादा दादी भी आपको सुनाते हैं और आपके नाना नानी भी सुनाते हैं। आप सबको कहानी पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है ना, और लिखना भी अच्छा लगता है ना। चलिए आज हम वापस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। जीवन संबंधी घटनाओं की अभिव्यक्ति को कहानी की संज्ञा दी जाती है। बच्चे कहानी सुनने में बहुत रुचि लेते हैं, मतलब आप सबको बहुत अच्छा लगता है ना कहानी सुनना। आप इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, है ना। आप सोचते हैं अच्छा कहानी में अब क्या होगा, कहानी में अब क्या होगा। आप पूछते हैं ना जब आपको कोई कहानी सुनाता है तो, है ना। और उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा भी मिलती है ना। कहानी सरस, सजीव और रोचक होनी चाहिए। चलिए आज हम यहाँ पर कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे और उन्हें लिखेंगे भी और उन्हें हम याद भी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकता में शक्ति, कि हम सब एक होकर किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो वो काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। चलिए, एक समय की बात है, एक बहेलिया घने जंगल में गया। वहाँ उसने जमीन पर दाने फैलाकर पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। बहेलिया कौन होता है बताइए। बहेलिया जो पक्षियों को पकड़ने वाला होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, ज़मीन पर दाने गिरा दिए पक्षियों को पकड़ने के लिए। उसके बाद वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और जाल को देखने लगा। तभी कबूतरों का एक झुंड भूखा प्यासा उड़ता हुआ वहाँ आया। अब उन्होंने तो, कबूतर तो सब भूखे थे, है ना। उन्होंने क्या देखा, दाना देखा। उन्होंने ये तो नहीं देखा कि जाल भी है। अब वो तुरंत ज़मीन पर उतर आए और दाना चुगने लगे। तब तक वे जाल में फंस चुके थे। यह जानकर वे बहुत घबराए। अरे हम तो जाल में फंस गए, अब क्या करेंगे। तो कबूतरों के सरदार ने बहेलियों को पेड़ की ओट से अपनी ओर आते देखा। जो कबूतरों का सरदार था ना, उन्होंने क्या देखा कि जो बहेलिया है वो उनकी तरफ आ रहा है। तो सब एक साथ जोर लगाकर उड़ो, नहीं तो बहेलियों का शिकार बनेंगे। वह चीखा, जो कबूतरों का सरदार था उसने जोर से बोला कि सब एक साथ जोर लगाकर उड़ो, नहीं तो हम बहेली के शिकार बनेंगे। कुछ क्षण तो कबूतर सोचते रहे कि क्या करें, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सबने साहस जुटाकर एक साथ मिलकर जोर लगाया और जाल को ले उड़े। अब कबूतरों ने क्या किया, सब एक साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, जोर लगाकर, और वो उस जाल को लेकर उड़ गए। बहेलिया उनके पीछे दौड़ा, परंतु कुछ नहीं कर पाया। कबूतरों का सरदार उन्हें पहाड़ी के पीछे एक पेड़ के निकट ले गया। निकट मतलब पास में, जो पहाड़ के पास में एक पेड़ था, वहाँ पर उनको ले गया। वहाँ उसका मित्र चूहा रहता था। कौन रहता था, चूहा। उसने चूहे को आवाज़ लगाई। मित्र की आवाज़ सुनकर चूहा तुरंत वहाँ आया और संकट में पड़े कबूतरों को जाल काटकर उन्हें मुक्त कर दिया, मतलब उन्हें छुड़ा दिया। अब देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है, संकट में भी साहस नहीं खोना चाहिए। मतलब एकता में शक्ति है से मतलब कि जब हमारे पास, हम संकट में हो तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। साहस रखना चाहिए और हमें एक होकर उसका सामना करना चाहिए। ओके, इसी तरीके से आप ये वाली जैसे को तैसा वाली कहानी भी पढ़ेंगी, ठीक है। और आपको कॉपी के अंदर जैसे को तैसा वाली कहानी कॉपी में करनी है, और यहाँ अभ्यास कार्य में संगठन में शक्ति, ये वाली कहानी भी आपको कॉपी में करनी है, ठीक है बेटा। ये आपका होमवर्क है। गुड डे।